जय हिंद यशवंत। गुड मॉर्निंग इरफान भाई। खुश रहो बादल। हेलो श्वेता। जय हिंद शिवानी। सुरभि जय हिंद। जय हिंद दिव्या। नितेश जी जय हिंद। आकाश जय हिंद। दिव्यांशी जी खुश रहिए। रविता जय हिंद। शिवानी पटेल गुड मॉर्निंग। राहुल यादव जय हिंद। रीना जी गुड मॉर्निंग। राहुल जय हिंद। चलिए भाई, कल का वादा याद है? कल का वादा याद है? कल का प्रॉमिस, हिम्मत वाली बात हुई थी। श्वेता तिवारी गुड मॉर्निंग। दीपिका त्रिपाठी गुड मॉर्निंग। समीर द्विवेदी जय हिंद। चलिए, कल के वादे की बात हुई थी अपने। जल्दी कमेंट करिए, स्टार्ट करें कल के वादे की बात। सत्यम जय हिंद। स्वरूपा जय हिंद। अरशद गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो कल आप लोग बड़े ताव में, बड़े जोश में थे कल, है ना। हिम्मत वाली बात हुई थी कल हमारी। तो अब हिम्मत वाली बात में ये क्लियर था कि आप लोगों ने पूरी एंसेंट हिस्ट्री याद कर ली है आपने। ठीक है रूपा। तो इसी को अपन आज देखते हैं कितने पानी में है आप लोग। चल ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गुड मॉर्निंग पांडे जी, जल्दी बताइए मुझे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ठीक है बादल, बताइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जो फिलॉसफी थी जो सांख्य की, वो किसने दी है? जल्दी आंसर करें भाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शिवानी गई बेटा, तुम कनाट दे रही हो तुम। बादल सिंह कपिल मुनि। नितेश सोनी कपिल। प्राची रघुवंशी कपिल। शिवानी उपाध्याय कपिल। गीता जय हिंद मैडम जी। देखो, मेरा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी बुक खोल के मत रखना, ठीक है। जितना बने सामने ही बताना। कोकिल कपिल मुनि दे रही हैं। सादाब जैन भाई। सुरभि कपिल मुनि। दिव्या कपिल मुनि, बहुत बढ़िया। रविता कपिल मुनि, ठीक है। शिवानी पटेल कपिल मुनि दे रही हैं। अजेश मस्कोले कपिल, बहुत बढ़िया। दीपिका त्रिपाठी कपिल मुनि। रूपा जी कपिल मुनि। जितेंद्र कपिल मुनि, ठीक है, वेरी गुड। सत्यम साहू कपिल मुनि दे रहे हैं। सुरभि दे रही हैं। चलिए राजेश जी गुड इवनिंग। ठीक है राजेश जी। श्वेता कपिल मुनि। नंद किशोर यादव जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जो दर्शन है उसी में है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के कौन है? उत्तर मीमांसा के बताइए जल्दी से कौन है? मैं अभी पूरे याद करा दे रहा हूं आपको दर्शन। अभी आप पहले बता दें जल्दी। माधुरी दे रही हैं। वादरायन। समीर द्विवेदी जी कपिल मुनि पुराना पिछले वाले का, इसका बताइए जल्दी से।
उत्तर मीमांसा का समीर द्विवेदी बादरायण, जितेंद्र पटेल बादरायण, शिवानी उपाध्याय बादरायण, सत्यम साहू बादरायण, कोकिल जैन जी दे रही हैं बादरायण, नितेश जी बादरायण, वेरी गुड, क्या बात है भाई। शिवानी बादरायण, बादल सिंह बादरायण, प्राची दे रही हैं बादरायण, दीपिका बादरायण, दीपिका बहुत लेट आंसर आ रहे हैं, आकाश साहू बादरायण, सुरभि तिवारी बादरायण, ठीक, बहुत बढ़िया। अजयेश जी दे रहे हैं बादरायण, श्वेता तिवारी बादरायण, चलिए बहुत बढ़िया। दिव्या जी का भी बादरायण, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा योग दर्शन, रूपा बादरायण, ठीक है। नेक्स्ट बताइए योग दर्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज किताब या किसी प्रकार की बुक या कॉपी मत खोल के रखना। खुद से धोखा कर रहा हो, मेरे धोखा नहीं कर रहे हो। बिना कॉपी देखे बताना। प्राची दे रही है पतंजलि, माधुरी दे रही है पतंजलि, सृष्टि बढ़ गई है पतंजलि, जितेंद्र पतंजलि, समीर पतंजलि, नितेश पतंजलि दे रहे हैं, आकाश साहू पतंजलि, शिवानी पतंजलि, सत्यम भी दे रहे हैं पतंजलि, दीपिका पतंजलि, रूपा पाल पतंजलि, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोकिल, दिव्या जी ठीक है, सोनम जी ठीक है, रविता, रविता क्या पति जी, अच्छा पतंजलि, ठीक है रविता। यशवंत सागर पतंजलि, नहीं सर हम तो खाना खाते खाते दे रहे। हाँ प्राची जी बहुत बढ़िया। सुरेश बादरायण नहीं बेटा, सुरेश, सुरभि पतंजलि रामदेव वाला, हाँ जी। शिवम, अजेश, कोकिल, ठीक है कोकिल बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, जय हिंद राम, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट बताइएगा पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताएं मुझे पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा बताइए। जैमिनी दे रही है माधुरी, रूपा जैमिनी, प्राची जैमिनी, सृष्टि जैमिनी, नितेश जामिल, हाँ जैमिनी, ठीक है। शिवानी जैमिनी, कोकिल जैमिनी, दीपिका त्रिपाठी जैमिनी, माधुरी जैमिनी, आकाश साहू जैमिनी, ठीक, बहुत बढ़िया। अजेश मस्कोले जैमिनी, पूजा कस्तवार, जय हिंद, जय हिंद मैडम जी। सुरभि तिवारी जैमिनी, पूजा कस्बार जैमिनी, ठीक है। दिव्या कहर जैमिनी, ठीक है, चलो बढ़िया, मतलब आपको दर्शन पूरे याद हैं। देखो सिंपल सा याद रखना कि जैसे आगे आपको सांख्य दर्शन, ठीक है, तो सांख्य दर्शन से याद रखना संख्या, कि संख्या में सबसे ज्यादा रन किसने मारे, ध्यान समझना है। सांख्य दर्शन से याद रखना संख्या, और संख्या में सबसे ज्यादा रन किसने मारे हैं, तो आप याद रखना कपिल देव ने मारे, कपिल देव ने मारे हैं। सांख्य से याद रखना संख्या, संख्या में सबसे ज्यादा रन किसने मारे हैं, कपिल देव ने, तो इससे याद रखना सांख्य दर्शन के हो गए आपके कपिल मुनि। फिर आपका आता है योग दर्शन, तो योग दर्शन से याद रखना बाबा रामदेव की याद रखना, कि या तो रामदेव बाबा बोलते हैं या तो योग करो, और यदि योग नहीं कर पा रहे हो तो मेरे प्रोडक्ट खाओ, और उनके प्रोडक्ट किस नाम से आते हैं, पतंजलि के नाम से आते हैं, तो या तो योग या तो पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके पतंजलि, महर्षि पतंजलि। फिर याद रखना है आपको, एक है पूर्व मीमांसा, एक है आपका उत्तर मीमांसा। पूर्व में याद रखना आपका कि जैसे बद्रीनाथ है या बद्रीनारायण है आपका उत्तराखंड में, और उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर है। इसको जस्ट आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, उत्तर में ले जाओ आप बद्रीनारायण को, बद्रीनाथ को, और पूर्व में ले जाओ आप जम्मू कश्मीर को। तो उत्तर मीमांसा के आपके हो गए बादरायण, और पूर्व मीमांसा के आपके हो गए
जैमिनी, जम्मू कश्मीर से याद रखना जैमिनी। अब एक है आपका वैशेषिक दर्शन। तो ध्यान रखना, हम हिंदू धर्म में से लोग हैं और हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्म एक है। तो यहाँ माना गया है कि कण कण में भगवान शिव माने गए हैं। हर कण में क्या माने गए हैं? भगवान शिव माने गए हैं। इसका मतलब ये है, हाँ रूपा ठीक है। चलिए, तो कणाद जो वैशेषिक से बात कर रहा हूँ, हर कण हमारे लिए क्या है? विशेष है। तो ध्यान रखना, हर कण विशेष है, मतलब कण कण में हम भगवान शिव का वास मानते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के होगा, कण से याद रखना ऋषि कणाद, कण से याद रखना ऋषि कणाद। नेक्स्ट है आपके चारवाक दर्शन। तो चारवाक एक ही है, उनका नाम ही है चारवाक, है ना, जो अपने महर्षि हैं तो उनका नाम ही है चारवाक। तो चारवाक के आपको होगा ऋषि चारवाक। ठीक, बोलिए, इतना क्लियर हुआ पूरा? रूपा जी, ये मेरी ट्रिक है, अब किसने याद कराया आपको नहीं मालूम। चलिए, इतना याद हुआ। चलिए, इतना क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा, दसराग युद्ध, दसराग युद्ध किन किन के बीच हुआ था? जल्दी बताइए मुझे। दसराग युद्ध, दसराज भी आ जाता है उसका नाम कई बार। तो दसराग युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ठीक है, बहुत बढ़िया। रविता, बादल, ठाकुर, मनीष जी, इरफान जी, बहुत बढ़िया। श्वेता जी ठीक है, श्वेता बोले हैं एक बार और। श्वेता ठीक है। रूपा, श्वेता मैंने बोला सांख्य से संख्या, संख्या से रन की बात हो रही है, कपिल ने मारे थे। योग से मैंने बताया योग करो या पतंजलि का प्रोडक्ट खाओ, दोनों चीज एक ही है। तो योग के आपके पतंजलि हो गए। चारवाक के चारवाकी हैं। पूर्व और उत्तर मीमांसा में याद रखना, पूर्व में बद्रीनारायण, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर। इसको उल्टा कर दो तो उत्तर मीमांसा के आपके हो गए बादरायण और पूर्व मीमांसा के आपके हो गए जैमिनी। ठीक है, उसके बाद आपका है वैशेषिक, हर कण हमारे लिए विशेष है। तो वैशेषिक के हुआ आपके ऋषि कणाद। ठीक है, बस इतने तो हैं। प्राची, 10 राजाओं के बीच, 10 राजा प्राची बेटा, और कौन? ठीक है सत्यम, वेरी गुड। सुदास और 10 जन के बीच, दीपिका त्रिपाठी, सुदास और 10 राजा। ठीक है, शिवानी, 10 राजा अपने आप में थोड़ी लड़ रहे थे, कोई था उनके साथ। वेरी गुड बादल, सुदास और 10 राजाओं के मध्य रावी नदी के तट पर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन है आपसे, 10 राज या 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? जल्दी बताइए मुझे। बताइए मुझे, 10 राज जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है दिव्या जी, प्राची जी, ठीक है, ठीक है श्वेता, ओके, ठीक है रूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, जल्दी से बताएं मुझे। जितेंद्र पटेल दे रहे हैं 7वें मंडल पर, प्राची 7वां दे रही हैं। नितेश सोनी 67, 67। नितेश दिन तो मंडल ही नहीं थे बेटा, 10 मंडल तो थे ही मात्र। श्वेता 7 दे रही हैं, पूजा, माधुरी, श्वेता, नितेश, सुरभि, अजय, सब 7 दे रहे हैं। ठीक है, ठाकुर मनीष परमार गलत है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है इरफान, सुदास की विजय हुई थी, कोई बात नहीं। नितेश देखो, नितेश प्राची को बड़ा मजा आ रहा, तुम गलत बोल रहे हो। तो मीनाक्षी झारिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, विपाशा नदी, जो प्राचीन विपाशा नदी थी
उसका आधुनिक नाम क्या है? जल्दी बताएं मुझे। जो प्राचीन विपाशा नदी थी उसका आधुनिक नाम क्या है? विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? जल्दी से बताएं मुझे। चलिए बताएं आगे। नितेश सोनी बोल रहे हैं व्यास। दुर्गेश वर्मा, नंदिनी मरावी जी बोले हैं व्यास। दीपिका व्यास। शिवानी प्राची व्यास दे रही हैं। कोकिल व्यास दे रही हैं। अजेश व्यास दे रहे हैं। दिव्या कहर व्यास दे रही हैं, बहुत बढ़िया। सोनल मंसूरी व्यास दे रही हैं। कुमार जी, माधुरी जी, शिवानी जी, सब व्यास, बहुत बढ़िया। सदा अंजुम व्यास, रूपा पाल व्यास, समीर द्विवेदी व्यास, रबिता साहू व्यास, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन सुनिएगा। शिवानी पटेल व्यास, ठीक है जी। शिवानी पटेल जी। पूजा कस्तवार व्यास सर, अच्छा। सुरभि तिवारी व्यास, ठीक है। आकाश साहू व्यास, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। ध्यान सुनिएगा, एक संस्था होती थी जिसका नाम था गोत्र। ध्यान समझिएगा, एक संस्था थी जिसका नाम था गोत्र, ठीक है। तो जो गोत्र नाम की संस्था थी वो किस काल में आई? ध्यान से समझिएगा। व्यास नाम की संस्था, सॉरी व्यास नाम की संस्था बोल रहा हूँ, गोत्र नाम की संस्था किस काल में आई? जल्दी बताइएगा मुझे। या गोत्र संस्था का जन्म किस काल में हुआ? ऑप्शन सुन लीजिएगा। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्रावैदिक काल, या इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्रावैदिक काल, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, गोत्र नाम की संस्था का जन्म किस काल में हुआ? रूपा बोले वैदिक काल। माधुरी गुप्ता वैदिक काल। प्राची रघुवंशी वैदिक काल। सोनल मंसूरी उत्तर वैदिक काल। अमन सिन्हा उत्तर वैदिक काल। कोई अपना आंसर बदलेगा नहीं, है ना? शिवानी वैदिक, कोकिल वैदिक, समीर द्विवेदी उत्तर वैदिक, सादाब अंजुम उत्तर वैदिक, यशवंत वैदिक। उत्तर वैदिक नितेश, दिव्या वैदिक दे रहे, जितेंद्र ए दे रहे हैं, दीपिका ए दे रही हैं, ठाकुर मनीष परमार उत्तर वैदिक, ठीक है। पूजा कैसा उत्तर वैदिक, सुरभि उत्तर वैदिक। चलिए ध्यान रखिएगा कि जो आपका गोत्र नामक जो संस्था थी उसका जो जन्म हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ना कि वैदिक काल में हुआ है। आंसर इसका बी आएगा। जिसने आंसर बी लगाया है वेरी गुड। उत्तर वैदिक काल में ही आपका गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन कई लोगों को गलत हो गया, ठीक है, और जिसने उत्तर वैदिक लगाया है वेरी गुड, ठीक है। श्वेता कुमार जी बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनिएगा, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में जो मत्स्य था वो भी एक महाजनपद ही था। जो मत्स्य था, ठीक है प्राची, मैंने बोला कि 16 महाजनपदों में मत्स्य भी एक आपका महाजनपद था। और उस महाजनपद मत्स्य का राजधानी या मत्स्य की राजधानी क्या थी? जल्दी बताइए मुझे, मत्स्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन सुन लें। चंपा, वाराणसी, चंपा, वाराणसी, कौशाम्बी या वैशाली। चंपा, वाराणसी, कौशाम्बी या वैशाली। जल्दी बताइए मैं, मत्स्य की राजधानी। प्राची, कौशाम्बी। आंसर बदलेगा नहीं किसी का। सोनल सी दे रही हैं। सत्यम साहू विराटनगर। प्राची सी दे रही है, ठीक है। जितेंद्र कौशाम्बी।
सुरभि तिवारी कौशाम्बी, दीपिका विराट, दीपिका मैंने विराट दिया ही नहीं ऑप्शन में, कोकिल विराट, शिवानी पटेल विराट, नितेश सोनी विराट, कौशाम्बी दे रहे हैं, माधुरी कौशाम्बी दे रही हैं। विराटनगर पूजा दे रही है, शिवानी कौशाम्बी, वैशाली, ठीक है। चलिए ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने जो 4 ऑप्शन आपको बताए हैं वो चारों ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो कौशाम्बी में लगे हो, यहाँ वहाँ लगे हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपसे मत्स्य की जो राजधानी बोली है, मत्स्य में ये चारों ऑप्शन नहीं है, चारों ऑप्शन गलत हैं। मत्स्य बोला दीपिका मैंने, ये चारों ऑप्शन नहीं है मत्स्य में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्योंकि ये चारों ऑप्शन नहीं है, आप लोगों ने सबने तुक्के मार दिए और जिसको पता था उन्होंने आंसर सही लगाया है। आकाश, कपिल, खुशबू, कौशल, सब गलत है भाई रे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, मत्स्य की जो राजधानी थी, आंसर बता रहा हूं मैं, विराटनगर थी। मैंने वो क्वेश्चन जानबूझ के दिया था ऑप्शन मैंने कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप सबके सब ने क्या कर दिया, तुक्के मार दिया, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब समझा करो, पहले वादा करो तो वादा निभाओ भाई, ठीक है। बात बेटा मैंने बहुत अच्छे से बोला शिवानी, मैंने मत्स्य बोला है। चलिए मत्स्य का आपका विराटनगर था, ठीक है। मत्स्य का क्या था आपका, विराटनगर था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हाँ जी पूजा जी, रूपा आंसर आ रहे हैं, रूपा लेट आ रहे हैं शायद। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं, बताइए जल्दी। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं। जल्दी से बताएं मुझे, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं। कोई बात नहीं सुरभि, बताइए मुझे, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं। रिया 8 बोल रहे हैं, शिवानी 4 बता रही हैं, सोनल 4 बोल रही हैं, पूजा कस्तवार 5 बोल रही हैं, प्राची 4 बोल रही हैं, समीर द्विवेदी 4 बोल रहे हैं, सुरभि 4, जितेंद्र पटेल 4 बोल रहे हैं, रबिता 4, ठीक है 4, कौशल 5, जल्दी दे आंसर। शिवानी 4, कपिल राय 4, सत्यम साहू 4, रूपा जी बहुत बढ़िया 4, उन्होंने पूरा दे भी दिया, वेरी गुड दीपिका, कुमार जी 4। चलिए याद रखिएगा, जो आर्य सत्य हैं आपके बौद्ध धर्म में वो 4 हैं, ठीक है। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, न कि 5। पहला है आपका दुख, दूसरा है आपका दुख समुदाय, तीसरा है आपका दुख निरोध, और चौथा आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला उन्होंने बोला दुख, मतलब चारों तरफ क्या है, दुख ही दुख है, ठीक है। दूसरों ने बोला दुख समुदाय, उन्होंने कहा दुख का एक समुदाय है, जो ईर्ष्या द्वेष ये जो है उनका समुदाय है, ठीक है। तीसरों ने बोला दुख निरोध, उन्होंने बोला दुख को रोका जा सकता है। फिर उन्होंने बोला दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसका मतलब था कि अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुख को खत्म किया जा सकता है, ठीक है रविता, वेरी गुड 4, ठीक है इरफान, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए मुझे, बौद्ध जी को मतलब जो सिद्धार्थ थे उनने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान समझिएगा, बौद्ध जी ने या गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी थी? बौद्ध जी को सांख्य दर्शन की शिक्षा
किससे ग्रहण हुई थी? जल्दी बताएं मुझे। जल्दी से बताएं। गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा ग्रहण हुई या किसके द्वारा प्राप्त हुई? रूपा दे रही हैं अलार कलाम, प्राची अलार कलाम, जितेंद्र पटेल अलार कलाम, प्राची अलार कलाम, ठीक है। शिवानी अलार कलाम, कुमार उपाध्याय अलार कलाम, सत्यम साहू अलार कलाम, पूजा जी दे रही हैं अलार कलाम, कोकिल अलार कलाम, बहुत बढ़िया। दीपिका त्रिपाठी अलार कलाम, सुरभि नाम याद नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं सुरभि। दिव्या कहर अलार कलाम, रविता अलार कलाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल यादव जी अलार कलाम, बहुत बढ़िया। तो गौतम बुद्ध को जो सांख्य दर्शन की जो शिक्षा दी गई थी वो किस द्वारा दी गई थी? आपकी अलार कलाम के द्वारा दी गई थी। जिसने आंसर बताया है बिल्कुल सही है और सभी ने लगभग अलार कलाम ही आंसर बताया है, वेरी गुड। तो मुझे अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए? गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए? गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन हुए? प्राची अलार कलाम ही दे रही हैं, मीनाक्षी अलार कलाम। चेक कर लो रे भैया, सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। बेग मोटिया अलार कलाम, प्राची बोली अलार कलाम ही थे। शिवानी पटेल को नहीं पता। पूजा कस्बा अलार कलाम, जितेंद्र पटेल अलार कलाम, सत्यम साहू अलार कलाम, प्राची जी बोले 100%, ठीक है। रूपा पाल बोले कौंडिन्य, बादल बोले अलार कलाम ही थे। पूजा जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं वो, ठीक है। पूजा झारिया अलार कलाम, रविता अलार कलाम ही सर, महाभीनी करते नाम था उनका, अच्छा सुरभि, ठीक है। दीपिका अलार कलाम, शिवानी अलार कलाम, कोकिल अलार कलाम, चलिए ठीक है, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा इनके जो पहले गुरु थे वो अलार कलाम ही थे, ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो अलार कलाम ही थे। अलार कलाम के द्वारा ही उन्होंने सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मुझे, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए बताइए। प्राची बोल रही हैं श्रावस्ती, जितेंद्र बोल रहे हैं सारनाथ, बताएं जल्दी से। नितेश, सोनी श्रावस्ती, सोनल श्रावस्ती, राजेश शिवहरे गया बोल रहे हैं, श्रावस्ती, शिवानी उपाध्याय बोल रही हैं श्रावस्ती, रूपा पाल श्रावस्ती, दीपिका त्रिपाठी श्रावस्ती बोल रही हैं, ठीक है। कुमार उपाध्याय श्रावस्ती, वेरी गुड। अजेश मर्च बोले सारनाथ, मीनाक्षी झारिया श्रावस्ती, श्वेता तिवारी श्रावस्ती, बादल श्रावस्ती में दिए थे प्राकृत भाषा में, ठीक है बादल जी। पूजा श्रावस्ती, शिवानी पटेल श्रावस्ती दे रही हैं, रविता साहू श्रावस्ती दे रहे हैं, सुरभि सारनाथ बोल रही हैं। चलिए मैं आंसर बताता हूँ, इरफान खान श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? आपके श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। और श्रावस्ती की राजधानी क्या थी? तो बताइए जल्दी से, श्रावस्ती की राजधानी क्या थी? रूपा ने बता दिया। रूपा बोल रही है कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। बताइए श्रावस्ती कहाँ की राजधानी है? बताइए जल्दी से, श्रावस्ती कहाँ की राजधानी है? कौशल देश की राजधानी बोल रहे हैं इरफान।
ठीक है जितेंद्र, कोई बात नहीं। कौशल बोल रहे हैं सब लोग। ठीक, वेरी गुड कौशल, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोकिल, मीनाक्षी, सत्यम, नितेश, जितेंद्र, दिव्या, शिवानी, चलिए बहुत बढ़िया। कौशल बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मुझे। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? सिर्फ इतना बताना है बस। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? जल्दी बताइए मुझे, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? प्राची 33 AD या BC? ईसवी या ईसवी पूर्व? प्राची 33 ईस्वी बोल रही हैं, 33 AD। दीपिका 33 क्या BC और AD? तुम लोग क्या कर रहे हो? सबके सब 33 लिख रहे हो, मुझे बताओ पूरा। 33 BC या AD? रूपा बोल रहे हैं 33 ईस्वी। नितेश, सोनी 33 AD। पूजा कस्तबा 33 ईस्वी। 33 ईस्वी में पोंटी से चढ़ाया था, बादल बोल रहे हैं। जितेंद्र बोल रहे हैं, पटेल साहब 33 AD। रबिता, कौशल 33 AD। शिवानी 33 AD। रूपा पाल 33 AD, ठीक है। कुमार उपाध्याय 33 AD, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी झारिया 33 AD। गीता जी बोल रही है 33 AD। सोनल मंसूरी बोल रही 33 AD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड। 33 बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि रोमन गवर्नर जो पोंटियस थे, उन्होंने 33 ईस्वी में, ठीक है, 33 ईस्वी में क्या किया था? इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, बताइए मुझे हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? सिर्फ हर्यक वंश का संस्थापक बताना है, पूरा मत बताना कौन, इसके बाद था क्या था। सिर्फ बताइए मुझे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक डायनेस्टी की बात कर रहा हूं मैं। प्राची, बिंबिसार, ठीक है प्राची। पूजा कस्तबार बिंबिसार। सोनल मंसूरी बिंबिसार। रूपा जी बोले हैं बिंबिसार। सत्यम बिंबिसार। शिवानी बिंबिसार, शिवानी, श्वेता बिंबिसार, ठीक है। दिव्या बिंबिसार, बहुत बढ़िया। अजय, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। बादल, वेरी गुड। हर्यक वंश संस्थापक आपको होगा बिंबिसार। अब मुझे बताइएगा हर्यक वंश का अंतिम आपका राजा कौन था? ठीक है दीपिका, रविता जी, ठीक है। बताइए मुझे हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है रबिता, मीनाक्षी, इरफान, सुरभि, ठीक है। आकाश जी, कौशल, ठीक है। बिंबिसार, बताइए मुझे अंतिम कौन था? सदाब, अंतिम बताइए। वेरी गुड बिंबिसार, ठीक है। रविता जी, ठीक है। अंतिम बताइए मुझे जल्दी से। अंतिम रूपा बोल रहे हैं नाग दशक। प्राची बोल रही शिशुनाग। नाग दशक रूपा बोल रही हैं।
जितेंद्र पटेल नागदशक, समीर नागदशक, दिव्या कहर नागदशक बोल रही हैं, रविता नागदशक, मनीष परमार जी बिम्बिसार तो पिछले वाले का क्वेश्चन का आंसर था, इस वाले का दीजिए। सुरभि बोल रही है शिशुनाग, श्वेता तिवारी शिशुनाग, शिवानी पटेल नागदशक। ये बड़ा कंफ्यूज करता नहीं, शिशुनाग नागदशक। सादाब अंजुम जी नागदशक, इरफान खान नागदशक, प्राची नागदशक, ठीक है प्राची। रूपा शिशुनाग वंश के थे, जितेंद्र पटेल बोल रहे हैं शिशुनाग है सर, ठीक है जी। निधि नागदशक। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था आपका नागदशक। नागदशक करेक्ट है, नागदशक सही आंसर है, बाकी गलत है शिशुनाग। चलिए अगली बात करता हूं मैं कि नागदशक के पिता का नाम क्या था। नागदशक के पिता का नाम क्या था, जल्दी बताएं मुझे। नागदशक के पिता का नाम बताइए मुझे। प्राची उदायन बोल रही हैं, हाँ जी विवेक नागदशक पिछले का ठीक है। नितेश उदायन बोल रहे हैं, रूपा उदयन बोल रही हैं, पूजा जी उदयन बोल रही हैं, रविता उदयन बोल रही हैं, नितेश ठीक है, दिव्या तिवारी उदयन बोल रही हैं, सादा अंजुम उदयन ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो हर्यक वंश का जो राजा था उदयन जो था वही आपका नागदशक का पिता था, ठीक है। याद रखिए उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अब मुझे आप लोग बताइए जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। रूपा नेटवर्क इशू आ रहा है, चलिए पाटलिपुत्र की स्थापना किन नदियों के संगम पर की थी मुझे बताइए। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किन नदियों के संगम पर की थी। जल्दी से बताएं मुझे, पाटलिपुत्र की स्थापना किन दो नदियों के संगम पर हुई थी, जल्दी बताइए मुझे। समीर बोल रहे हैं गंगा और सोन, रूपा पाल गंगा और सोन बोल रही हैं, पूजा गंगा और सोन, जितेंद्र पटेल गंगा और सोन बोल रहे हैं, प्राची रघुवंशी गंगा और सोन, सुरभि गंगा और सोन बोल रही हैं, ठीक है। कौशल सिंह गंगा और सोन बोल रहे हैं, मीनाक्षी सरिया गंगा और सोन बोल रही हैं, दिव्या कहर गंगा और सोन, रविता गंगा सोन ठीक है जी। विजय दुबे बोल रहे हैं हमारे गंगा और सोन, शिवानी पटेल गंगा और सोन ठीक है। चलिए वेरी गुड गंगा सोन, बहुत बढ़िया। कुमार जी, शिवानी जी ठीक है, सोनल जी ठीक है। चलिए गंगा सोन के तट पर आपका पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है विजय, चलो बन रहा है आपसे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। जैन धर्म दो भागों में बट गया था, जैन धर्म दो भागों में बट गया था, ठीक है। उन दोनों भागों के नाम बताइए और उनके अध्यक्षों के नाम बताइए। किन किन के द्वारा उनको दो भागों में बांट दिया गया था, उनके नाम बताइएगा। जैन धर्म दो भागों में बटा था, दोनों के अध्यक्षों के नाम भी बताइएगा। जैन धर्म दो भागों में बट गया था, दोनों अध्यक्षों के नाम भी बताइएगा। नितेश बोल रहे हैं श्वेतांबर और पीतांबर। प्राची बोले हीनयान और महायान। बेटा प्राची, हीनयान और महायान शाखाएं थी। सोनल महायान हीनयान, सोनल ये क्या थे बेटा, ये आपकी शाखाएं हैं हीनयान महायान।
समीर भद्रबाहु, स्थूल भद्र, श्वेतांबा और दिगंबर बोल रहे हैं। कुमार हीनयान महायान, विजय महायान एंड हीनयान। विजय हीनयान महायान शाखाएं थी, दो शाखाओं में बट गया था, 2 भागों में नहीं। भाग मतलब पाठ की बात कर रहा हूं मैं। श्वेतांबर दिगंबर, शिवानी श्वेतांबर दिगंबर, रूपा, हाँ रूपा, अब ठीक है। हीनयान श्वेतांबर महायान दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, भद्रबाहु स्थूल भद्र, ठीक है, ठीक है पूजा। श्वेता श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है रूपा। विवेक श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। बादल दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में, बहुत बढ़िया। दीक्षा झारिया जी बोल रही हैं श्वेतांबर और दिगंबर। सदाब अंजुम श्वेतांबर दिगंबर। सुरभि श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। दिगंबर एंड भद्रबाहु श्वेतांबर, ठीक है। सत्यम सविता जी, ठीक है। सूर्य, चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, जबकि शाखाएं आएगा तो हीनयान और महायान, ठीक है। जो आपके श्वेतांबर थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके स्थूल भद्र। जबकि जो भद्रबाहु थे उन्होंने क्या किया था, उनके नेतृत्व वालों ने वस्त्रों का त्याग कर दिया था, और वस्त्रों का त्याग करके श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए, क्योंकि मगध में उस समय पर भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। तो वो कहाँ चले गए थे, आपके कर्नाटक चले गए थे। तो मुझे बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई, जल्दी बताएं मुझे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? बोले श्रवण बेलगोला। हाँ इरफान, ठीक है। सोनल श्रवण बेलगोला, मुझे ये भी बताएं श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? पूजा कर्नाटका में। पूजा कर्नाटक में कहाँ? नितेश श्रवण बेलगोला। विजय दुबे श्रवण बेलगोला। विजय श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? आकाश साहू कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ पर साहू जी? अजेश मर्सकोले श्रवण बेलगोला। अजेश कहाँ पर है श्रवण बेलगोला? शिवानी श्रवण बेलगोला। पूजा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, ठीक है पूजा। रविता श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला है। कौशल बोल रहे हैं शिवानी श्रवण बेलगोला। बादल बोल रहे हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी श्रवण बेलगोला। अमन सिन्हा श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ठीक है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो मतलब आप लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने याद भी किया, ये भी अच्छी बात है। अब फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? जल्दी से बताएं, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? सिलेक्शन के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। आकाश ठीक है, पूजा ठीक है, ठीक है। हाँ हिम्मत बोल रही हैं, सोनल हिम्मत बोल रही हैं, इसका दिया सही बोल रही हैं। सामिल शिवानी उपाध्याय हिम्मत। कौशल सिंह नंबर चाहिए बेटा, नंबर के लिए क्या चाहिए? पूजा हिम्मत, श्वेता हिम्मत, रविता हिम्मत और विश्वास, ठीक है। विजय जी लगन,
शिवानी पटेल हिम्मत, भेज रहे सत्यम हिम्मत, विवेक हिम्मत। चलिए तो समझिएगा चाहिए आप हिम्मत है। तो मेरा क्वेश्चन है लोगों से कि यदि हमारे पास हिम्मत है, सब है, बढ़िया है, तो कितनों में ये हिम्मत है कि कल मुझे इंडिया के पूरे नेशनल याद करके सुना देगा? भारत के सभी नेशनल पार्क कल हम चर्चा करेंगे और सबको याद रहेंगे। हाँ रूपा ठीक है, फेसबुक रूपा हिम्मत वाला तो जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के बाद सिलेक्शन ले ले। चल जल्दी बताएं मुझे कल नेशनल पार्क, अभी ध्यान बिल्कुल मत दो, बता मुझे कल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूरे कौन सुना देगा? हिम्मत की बात कर रहा हूँ, हिम्मत है तो करते आओ कि हाँ भैया हिम्मत है। कल पूरे नेशनल पार्क बिना देखे, समीर जी एक्सेप्टेड, बदल आएगी आज। पूजा मैं बोल रहा हूँ कल पूरे इंडिया के नेशनल पार्क सुनाना है। श्वेता पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शिवानी बोले सुना देंगी, आसू जी जैन चली। हाँ जी प्राची पूरे भारत के, रूपा एमपी में, एमपी क्या का इंडिया में, भारत में बेटा रूपा एमपी भी आता है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट किया। कल आपसे मैं पूरे नेशनल पार्क बोलूंगा और कल के कल ही मैं आपको, जिसको याद नहीं हो पाएंगे मैं पूरे आपको याद करा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग खुद से मेहनत करें और कोशिश करें कि पूरा आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आवाज प्रॉब्लम है, ठीक है भानु दुबे बहुत बढ़िया, कल आप हिम्मत है, बहुत अच्छी बात है। कुमार उपाध्याय जी ने भी स्वीकार किया है, अजय जी भी मान गए हैं। चलिए विजय दुबे तैयार हो गए हैं। ठीक, कल याद करो, कल के बाद मैं थोड़ा सा हैवी करता हूं अब, है ना। अभी समय है, मैं चाह रहा हूँ 1 महीने 1.5 महीने में सब कुछ करा लूं। कल से हम थोड़ा हैवी कर देंगे। हाँ आकाश फिर से वीडियो एक बार देख, मैं बोल रहा हूँ नेशनल पार्क पूरे याद करना है। हाँ प्राची बेटा उसमें सब आएगा, स्थापना वर्ष से लेकर सब, उसमें ये बस ध्यान नहीं देना है कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जब इसको ध्यान मत देना आप, कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है। चलिए चलो भाई, जय, आवाज क्लियर नहीं आ रही।